नमस्कार। कहते हैं कि अगर आप कर्म करते जाते हैं और परिश्रम करते जाते हैं तो फल आपको अवश्य मिलेगा। आज मेरे साथ पूर्व एमएलसी प्रत्याशी कोसी स्नातक क्षेत्र और राजद के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतीश कुमार यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो संजय पब्लिक ब्लॉग्स में आपका हम स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत और आपसे जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सर, आपका जो कोसी स्नातक क्षेत्र है उसमें शायद 14 जिले आते हैं जी। तो आज जो शिक्षक की समस्या चल रही है, अभी ठंड का मौसम है, छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन टीचर आते हैं, आखिर उसका मतलब क्या है सर? देखिए, हम लोग तो लंबे समय से यह महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो है यह नहीं है, यह दुशासन की सरकार है, जिसमें रोज शिक्षकों का, स्नातकों का, आम जनजीवन से जुड़े हुए जनता का रोज चीरहरण हो रहा है। शिक्षकों पर लगातार इतने तरह का नियम कानून लादा जा रहा है तो मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। जब लोग मानसिक परेशान रहेंगे तो पठन पाठन निश्चित तौर पर बाधित होगा। जी। सरकार रोज नया नया फरमान जारी कर रहे हैं। रोज ऐसा फरमान जारी होता है, लगता है कि टीचर उनके दुश्मन है, शिक्षकों से उनकी पुरानी दुश्मनी है और उनको प्रताड़ित करने का लगातार प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, बीपीएससी का बहुत जोर शोर से मामला चल रहा है सर। मतलब जितने भी प्रश्न अभी परीक्षा हो रहे हैं उसका प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, मांग करते हैं तो लाठीचार्ज हो रही है। सर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डबल इंजन की सरकार में उनका अगर खासियत होगा कुछ तो यही है कि जब तक डबल इंजन की सरकार रहती है तो पेपर लीक की गारंटी है। कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए, बिना धांधली के संभव नहीं हो पा रहा है। ये सरकार जो है, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं अभी है सरकार में, ये रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं सरकार को और मनमाने तरीके से चला रहे हैं। यही जब इसके उलट देखेंगे आप तो जब हम लोग सरकार में थे जी जी, पूरे 17 महीने में एक भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो ये बताता है कि जब हम लोग सरकार में शामिल रहते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई धांधली, किसी तरह का करप्शन का गुंजाइश नहीं रहता है। लेकिन जब भाजपा और जदयू एक साथ आते हैं तो पूरा कुनबा, पूरा सिस्टम अराजकता में लगा हुआ रहता है, भ्रष्टाचार में लगा रहता है, करप्शन में लगा रहता है। तो पूरा तरह से यह एक्सपोज हो गई है ये सरकार। मतलब परीक्षार्थी जितने भी बीपीएससी के हैं वो मांग कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा लिया जाए, जिसमें कि सबूत भी मिला है कि हाँ भाई यहाँ पर चोरी हुआ था, उसका परीक्षा ले लिया गया है। लेकिन क्या उस पर लाठी चार्ज करना ये जायज है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार के पास ही पर्याप्त सबूत, साक्ष्य है कि बीपीएससी पेपर में धांधली हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है और पूरे बिहार के छात्र आंदोलित हैं। हम लोगों के दल ने भी छात्र की मांगों का समर्थन किया है, कोर्ट भी गए हैं। लेकिन आप सरकार का जो कुत्सित प्रयास रहता है वो हमेशा दमनकारी रहा है। ये जब डबल इंजन की सरकार रहती है तो इनसे उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, चाहे छात्र हो या कोई और संगठन हो, उस पर लाठियां ही चलती है जी। न्याय का कोई उम्मीद नहीं है। जबकि सरकार चाहती तो एक डेलीगेशन जाके मिल सकता था छात्रों से, उनकी मांग को सुना जा सकता था, लेकिन उनकी मांगों को कुचलने का काम किया गया है। तो यह पूरा सरकार जो है छात्र विरोधी साबित हो चुका है। तो स्कूल में अभी जो है सर डेस्क बेंच सब दिया गया था, कुछ दिन पहले पूरा हुआ था कि सभी स्कूलों में डेस्क और बेंच दिया जाएगा और दिया भी गया है। लेकिन उसका जो है एक डेस्क बेंच का चार्ज लिया गया था 5,000 रुपया। और आज जब छानबीन हो रही है तो किसी भी स्कूल में डेस्क बेंच की गुणवत्ता जो है वो सही नहीं उतर रही है। तो बिल्कुल ये भ्रष्टाचार जो है शिक्षा विभाग में, यह महा घोटाला है। अगर सरकार या
कोई एजेंसी स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करेगा तो हजारों करोड़ का घोटाला सामने आएगा और सारा पैसा कलेक्शन अधिकारी वहां तक पहुंचाते हैं और उसका उपयोग चुनाव में लोग करते हैं। पूरा तरह से हम लोग भी, चूंकि शिक्षक हमारे वोटर रहते हैं तो हम लोग स्कूल स्कूल जाते हैं उनसे मिलने के लिए, गुणवत्ता इतना खराब है कि जो बेंच डेस्क 5,000 में सरकार खरीद रही है वह आपको स्थानीय 1,500 में मिल जाएगा। और अभी जहां जहां गए हैं वहां बेंच डेस्क तो टूट के समाप्त हो गए हैं, यानी पूरा तरह से लूट किया गया है। एक बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। सर, ये अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं, अगर आपको मौका मिला और आप एमएलसी बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या कमियां आपके क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है? अभी देखिए, एक बहुत बड़ा विडंबना है कोसी स्नातक क्षेत्र का। यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए हैं बाय मिस्टेक, जिनको कि मैंडेट भी पूरा नहीं मिला था। जीत के लिए एमएलसी में 50+1 वोट की आवश्यकता होती है, रूल यही है। लेकिन जो जीते हुए प्रत्याशी है भाजपा के, उनको 50+1 वोट भी नहीं आया। अधिकतम वोट के आधार पर जबरन उनको जो है जीत घोषित कर दिया गया। हम लोगों की सरकार नहीं थी, बेईमानी से तो पद पे आ गए हैं। लेकिन पूरे क्षेत्र का विडंबना है कि यह जब से जीते हैं पूरे 14 जिला में कहीं नहीं जाते हैं। जीतने के बाद ये महत्वाकांक्षा राजनीतिक रूप से इतनी तीव्र है इनकी कि जीतने के बाद ये एमपी बनने का ख्वाब जो है इनके अंदर कुलांचे मारने लगता है। उसमें तरह तरह का ये अपना शुरू कर देते हैं। भागलपुर में कभी दही चूड़ा का भोज चलाते हैं, कभी पूरी सब्जी पुड़िया भोज खिलाते हैं। तो यही इनका रहा है। बाकी क्षेत्र से इनको कभी भी कोई मतलब नहीं रहा है, सदन से इनको कोई मतलब नहीं रहा है। तो हम लोग जहां दौरा करते हैं, लोगों में इतना आक्रोश है, उस आक्रोश को तो हम लोग कई बार ऐसा झेलने को मिला है। लगता है कि अगर हमारे बदले में वर्तमान एमएलसी रह जाएगा तो उनका तो पिटाई हो जाएगा। यह स्थिति है। लोग इतने आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। हम बता रहे हैं आपको, एक वित्रहित वाले कॉलेज में गए थे, वो लोग इतना भूखे शेर की तरह टूट पड़े कि लगा कि अब कुछ दुर्घटना वहां पर हो जाएगा। इतना आक्रोशित और आंदोलित थे वो लोग कि भाई वोट के समय में तो जात पात के नाम पर वोट ले लेते हैं, कुछ हिसाब किताब लगा के वोट ले लेते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो ना तो शिक्षकों के लिए आवाज उठता है, ना स्नातकों के लिए आवाज उठता है, ना वित्तरहित के लिए आवाज उठता है, ना अधिवक्ता संघ के लिए आवाज उठता है। आखिर इनका क्या चल रहा है, इनका फंड कहाँ जा रहा है, ये आम जनजीवन को, आम स्नातकों को कुछ अता पता नहीं है। इनका फंड जो है वो बस 30% 35% पर सिस्टम लगा हुआ है कि लाओ और ले जाओ। हम लोग तो कई जगह देखे हैं कि सिस्टम वाला फंड यूज हो रहा है। तो पूरा तरह से स्नातक क्षेत्र जो है पूरा बर्बाद हो गया है। और हम लोग तो यही आशा करते हैं कि अब आगामी 26 में जब चुनाव आएगा तो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जितने भी ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, सबको एक ग्रामीण स्तर पर काउंसलिंग सेंटर की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि उसके करियर को लेकर, उसके आगे पढ़ाई को लेकर एक जानकारी उनको उपलब्ध हो सके। तो एक काउंसलिंग सेंटर हर जगह बनना चाहिए। और छात्रों को, जो स्नातकों को दिक्कत हो रही है, तो हम लोग जब सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग ये व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि सभी स्नातकों को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह सरकार से दिलाएं, ताकि उनका पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। कई स्नातक पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, पलायन कर जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने तो घोषणा कर ही दिया है माई बहन मान योजना का, जिसमें कि जो भी महिलाएं रहेगी, बहनें रहेगी, अगर उसमें स्नातक महिलाएं भी हैं, स्नातक बहनें भी हैं, सभी को सरकार बनने पर 2500 रुपया जो है दिया जाएगा। उसके अलावा जो और भी घोषणाएं हैं उनके हित के लिए हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग जब जगह पे आएंगे या मौका मिलेगा हमको सदन में जाने का, तो हम लोग ये व्यवस्था जरूर कराने का प्रयास करेंगे कि स्नातक का समस्या
बिल्कुल जड़ से हम लोग मिटा दें। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे एमएलसी पर पूर्व प्रत्याशी नीतीश कुमार यादव जी का। वो कह रहे थे कि जो अभी एमएलसी बने हुए हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय है, बस घर पर रह करके अपना काम करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कहाँ क्या समस्या है नहीं है वो अपना जाने, उनको सिर्फ ठेकेदारी से मतलब है। तो सर, एक बार पुनः आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भी और आपके व्यूअर्स को भी पुनः हम शुभकामना देते हैं।